Hello, my dear students. Good evening to all of you, beta. Good evening. Write good evening in the chat section so that we can start today's lecture. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, beta. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे सम रूल एंड डिफरेंस रूल। बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। ठीक है, चलो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या है वो देख लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यहां पर बेटा u है आपका फर्स्ट फंक्शन और v है सेकेंड फंक्शन, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। ठीक है, तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या यूज करेंगे? हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। और प्रोडक्ट रूल को बेटा पढ़ते कैसे है वो देख लो। बेटा इसे कैसे पढ़ोगे, देखो यहां पर u क्या है? फर्स्ट फंक्शन है। v क्या है बेटा? सेकेंड फंक्शन है। तो यहां पर आप पढ़ोगे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? प्रोडक्ट रूल। क्या क्या होता है प्रोडक्ट रूल? बोलो। वो होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये होता है प्रोडक्ट रूल। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं और उनके बीच में बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होता है और उनका डेरिवेटिव हमें निकालना होता है। ठीक है, फिर से बोलो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है? वो होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब अगर तीन फंक्शंस आ जाते हैं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अगर ऐसे तीन फंक्शंस आ जाते हैं बेटा तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? उसके लिए बेटा फिर से आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस। फॉर व्हाट? थ्री फंक्शंस। देखो ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखो बेटा यहां पर फर्स्ट टर्म में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं बेटा थर्ड टर्म का, थर्ड फंक्शन का। इन दी सेकेंड टर्म बेटा मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं सेकेंड फंक्शन का। एंड इन दी थर्ड टर्म बेटा मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन का। पहले डेरिवेटिव थर्ड का, देन डेरिवेटिव सेकेंड का, देन डेरिवेटिव बेटा फर्स्ट फंक्शन का। बाकी दोनों का बेटा मल्टीप्लिकेशन आपको लेना है। सो दिस इज प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस एंड दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस। क्या ये प्रोडक्ट रूल बेटा आपको समझ में आ गए? ठीक है, चलो बेटा अब पहला क्वेश्चन देख लेते बेटा। देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसे है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो है आपका y इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। सो इन सोल्यूशन बेटा हम ये y एज इट इज लिख देंगे। सो y इज इक्वल टू दिया है आपको x इंटू ई रेस टू एक्स। बेटा नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है? क्या वो dy बाय dx होता है? यस, इज इक्वल टू बेटा क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स। नाउ टेल मी यहां पर कितने फंक्शंस है बेटा? दो फंक्शंस है, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए बेटा मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल बेटा होता क्या है? वो होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही तो होता है प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल बेटा यहां पर मैं लिख पाऊंगा कि फर्स्ट है बेटा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहां पर यूज कर लिया हमने प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बेटा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो इज इक्वल टू बेटा ये वाला x यहां पर एज इट इज। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है बेटा? वो होता है ई रेस टू एक्स इटसेल्फ ना, प्लस ये वाला ई रेस टू एक्स बेटा एज इट इज इंटू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा? वो होता है 1। क्या होता है? 1। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इज इक्वल टू
नाउ टेल मी इन दो टर्म्स से मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या मैं e रेस टू एक्स कॉमन निकाल पाऊंगा बेटा? तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस वन, क्या बचेगा x प्लस वन, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा ये? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू टैन एक्स। इन सोल्यूशन बेटा इसे हम एज इट इज लिख देंगे। सो इन सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू टैन एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू टैन एक्स। नीचे बेटा मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा? क्या वो dy बाई डी एक्स होता है? यस, इज इक्वल टू क्या बेटा यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू टैन एक्स, इंटू क्या है बेटा? टैन एक्स है। नाउ टेल मी यहां पर कितने फंक्शंस है? अगेन बेटा यहां पर दो फंक्शंस है, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? क्या हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे? यस, और प्रोडक्ट रूल बेटा होता क्या है? क्या वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है? बराबर है। सो एज पर दी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट है बेटा ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस प्लस बेटा सेकेंड फंक्शन दैट इज टैन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आना चाहिए बेटा? ई रेस टू एक्स आना चाहिए ना, बराबर है। ठीक है, सो इज इक्वल टू नाउ टेल मी ये ई रेस टू एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है बेटा? क्या वो sec स्क्वेयर x होता है? क्या होता है? sec स्क्वेयर x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वेयर x होता है, प्लस ये वाला tan x बेटा यहां पर एज इट इज tan x इंटू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है बेटा? ई रेस टू एक्स होता है, ये आपको पता है। ठीक है, सो इज इक्वल टू नाउ टेल मी इन दो टर्म से क्या कॉमन निकाल पाऊंगा मैं? क्या मैं ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल पाऊंगा? यस, और अगर मैं ई रेस टू एक्स कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बेटा सेक स्क्वेयर एक्स प्लस टैन एक्स ना, प्लस क्या बचेगा बेटा? टैन एक्स, और ये होना चाहिए बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होना चाहिए बेटा? आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स ना। ठीक है, सो इन सोल्यूशन इसे हम एज इट इज लिख देंगे दैट इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है? क्या वो dy बाई डी एक्स होता है? यहां पर बेटा टेल मी कितने फंक्शंस है? दो फंक्शंस है, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा? टेल मी प्रोडक्ट रूल होता क्या है बेटा? वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही तो होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो एज पर प्रोडक्ट रूल यहां पर फर्स्ट बोलो क्या है? ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स ना, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज ए रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। यहां पर हमने यूज कर लिया प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बेटा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ओके, सो इज इक्वल टू नाउ टेल मी ये e रेस टू एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स होता क्या है बेटा? टेल मी डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स होता क्या है बेटा? क्या डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई होता है? डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है बेटा? वो होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, बराबर है। ठीक है, ओके, प्लस ये वाला ए रेस टू एक्स यहां पर एज इट इज इंटू
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है बेटा, ई रेस टू एक्स ही तो होता है, बराबर है, ठीक है। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी ये टर्म और ये टर्म, इन दो टर्म से बेटा मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या बेटा मैं ई रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स कॉमन निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कॉमन निकाल रहा हूं ई रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर बेटा यहां पर बचेगा लॉग ए टू द बेस ई प्लस यहां पर बचेगा बेटा 1 ना, यहां पर क्या बचेगा 1, बिकॉज ई रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स तो हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, बराबर है, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स, सेम सम है, सिर्फ ए की जगह पे बेटा 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो इन सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स, ये दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर फिर से दो फंक्शंस है, इन दो फंक्शन के बीच में बेटा मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल बेटा होता क्या है, प्रोडक्ट रूल बेटा होता क्या है, क्या वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, यस, ठीक है। सो एज पर दी प्रोडक्ट रूल यहां पर आएगा बेटा फर्स्ट है आपका ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3 raised to x plus second function that is 3 raised to x into derivative of first that is d by dx of e raised to x ना, e raised to x so is equal to ये वाला e raised to x यहां पर as it is बेटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 3 रेस टू एक्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बेटा हम a रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स क्या होता है, वो होता है बेटा a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई ना, यहां पर बेटा a का वैल्यू कितना है, वो 3 है, बराबर है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 टू द बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, बराबर है, ठीक है, प्लस ये वाला 3 रेस टू एक्स यहां पर एज इट इज इंटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है बेटा, वो ई रेस टू एक्स ही तो होता है, क्या होता है ई रेस टू एक्स ही होता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी ये टर्म और ये टर्म, इन दो टर्म से क्या कॉमन निकालूं, क्या कॉमन निकलेगा, क्या बेटा ई रेस टू एक्स कॉमन निकलेगा, 3 रेस टू एक्स भी कॉमन निकलेगा, तो यहां पर बेटा मैं कॉमन निकाल रहा हूं ई रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा यहां पर बचेगा log 3 टू द बेस e प्लस यहां पर बचेगा बेटा 1 ना, यहां पर क्या बचेगा 1, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्या होना चाहिए आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो बेटा नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, x इंटू क्या बेटा log x, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। सो इन सोल्यूशन y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, यस, इज इक्वल टू, यहां पर बेटा दो फंक्शंस है, दो फंक्शन के बीच में बेटा मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। टेल मी प्रोडक्ट रूल होता क्या है बेटा, क्या प्रोडक्ट रूल बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, ठीक है, ओके। सो एज पर प्रोडक्ट रूल यहां पर फर्स्ट क्या है बेटा x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस second function that is log x into derivative of first that is d by dx
ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा आपका क्या है, वो x है ना, क्या है बेटा x, तो यहां पर आ गया डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी ये x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है बेटा, क्या वो 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। प्लस ये वाला log x बेटा यहां पर एज इट इज log x इनटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई हैव गिवन यू 20 फॉर्मूलाज, अगर वो 20 फॉर्मूलाज आपके लर्न है बेटा तो सारे सम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू, अब बेटा ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस यहां पर बेटा log x इंटू 1 क्या आना चाहिए बेटा, आना चाहिए आपका log x ओनली, और ये होगा फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, y इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, ठीक है। तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे बेटा आंसर में। सो इन आंसर y इज इक्वल टू sec x इंटू tan x इंटू क्या बेटा tan x, नीचे लिखूंगा बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग, नीचे क्या लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ना, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर से यहां पर दो फंक्शंस है, दो फंक्शन के बीच में बेटा मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो फिर से हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्या यूज करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। टेल मी प्रोडक्ट रूल होता क्या है बेटा, क्या वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। सो एज पर द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट बेटा यहां पर फर्स्ट है sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ tan x ना, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज d बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा sec x है, तो यहां पर आ जाएगा sec x, क्या आ जाएगा बेटा sec x, ठीक है। सो इज इक्वल टू बेटा ये sec x यहां पर एज इट इज sec x इंटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है बेटा, क्या वो sec स्क्वेयर x होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, वो होता है बेटा sec स्क्वेयर x, ठीक है। प्लस ये वाला tan x यहां पर एज इट इज tan x इंटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, क्या वो sec x इंटू tan x होता है, इंटू क्या होता है tan x होता है, बराबर है, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी sec x इंटू sec स्क्वेयर x, क्या यहां पर बेटा sec क्यूब x आना चाहिए, प्लस टेल मी यहां पर tan x इंटू tan x क्या आएगा tan स्क्वेयर x आ जाएगा, ठीक है, इंटू ये sec x ना बेटा, इंटू क्या बेटा ये sec x, और ये होना चाहिए बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होना चाहिए आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टैन इनवर्स ऑफ x, ऐसे बेटा सब क्वेश्चन आपको दिया है। सो इन सोल्यूशन हम बेटा ये इसे एज इट इज लिख देंगे। सो इन सोल्यूशन y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टैन इनवर्स ऑफ x इंटू क्या बेटा टैन इनवर्स ऑफ x, नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, क्या बेटा वो dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू, यहां पर बेटा फिर से दो फंक्शंस आ गए और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लीकेशन वाला साइन, तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए बेटा हम यूज करेंगे फिर से प्रोडक्ट रूल। टेल मी प्रोडक्ट रूल होता क्या है बेटा, क्या वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, यस। सो एज पर प्रोडक्ट रूल बेटा फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा मैं। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ना,
ये आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x जो है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। प्लस सेकेंड फंक्शन, बोलो सेकेंड फंक्शन क्या है, वो है tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टेल मी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेटा सम रूल, और सम रूल में हम करते हैं क्या बेटा, हर एक टर्म का डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड करते हैं। सो टेल मी 1 का जो डेरिवेटिव है बेटा वो क्या आना चाहिए, क्या 1 कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो यहां पर 1 का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 0, प्लस टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए बेटा 2x, क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, ठीक है। चलो इज इक्वल टू, यहां पर बेटा इस टर्म में ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, क्या यहां पर बेटा मुझे 2x मिल जाएगा, तो उस 2x को बेटा आगे लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा 2x इंटू ये tan इनवर्स ऑफ x ना, ये क्या बेटा tan इनवर्स ऑफ x, और ये होना चाहिए बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होना चाहिए बेटा, फाइनल आंसर होना चाहिए। क्या बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, हाउ टू यूज प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। बेटा इस सब क्वेश्चन में अब 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, और इन 3 फंक्शन के बीच में बेटा मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे देखो यहां पर बेटा, सो इन सॉल्यूशन हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स इंटू बेटा ई रेस टू एक्स ना, ये दिया हुआ फंक्शन है, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा dy बाय dx ना, इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर 3 फंक्शंस है, और इन 3 फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लीकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से हम यूज करेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट रूल होगा बेटा वो 3 फंक्शंस के लिए होगा, और वो प्रोडक्ट रूल बेटा क्या ऐसे होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फर्स्ट, ठीक है। ये होता है बेटा प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शंस, फॉरवर्ड 3 फंक्शंस, ठीक है। सो बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट रूल यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज x इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ आना चाहिए बेटा e रेस टू एक्स प्लस नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ना, दैट इज x इंटू e रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो बेटा वो आपका log x है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा log x प्लस multiplication of second and third that is log x into e raised to x, log x into e raised to x into derivative of first that is d by dx of बेटा फर्स्ट फंक्शन जो है आपका वो है बेटा x, तो यहां पर आ जाएगा x, अंडरस्टूड। तो यहां पर हमने यूज किया प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शंस, फॉरवर्ड 3 फंक्शंस, ठीक है। चलो बेटा ये x इंटू लॉग एक्स यहां पर एज इट इज x इंटू लॉग एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, ये आपको पता है, प्लस ये x इंटू e रेस टू x, x इंटू e रेस टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है बेटा, वो होता है 1 अपॉन x ना, क्या होता है 1 अपॉन x होता है, प्लस यहां पर बेटा ये log x इंटू e रेस टू x, log x इंटू e रेस टू x बेटा एज इट इज इंटू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा, वो 1 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई हैव गिवन यू ओनली 20 फॉर्मूलाज, वो 20 फॉर्मूलाज बेटा आपके लर्न ही होने चाहिए, ठीक है। चलो बेटा अब बेटा इस मिडिल टर्म में ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा इन 3 टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे, क्या बेटा हम e रेस टू x कॉमन निकाल पाएंगे,
तो यहां पर अगर मैं e रेस टू एक्स कॉमन निकालता हूं, e रेस टू एक्स अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो इस पहले टर्म में बेटा बचेगा x इंटू लॉग एक्स, बराबर है, ठीक है, प्लस इस बेटा सेकेंड टर्म में बचेगा ओनली वन ना, बिकॉज e रेस टू एक्स तो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, प्लस यहां पर बचेगा बेटा ओनली लॉग एक्स, क्या बचेगा यहां पर लॉग एक्स बचेगा, क्या बचेगा बेटा लॉग एक्स बचेगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा यहां पर हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट रूल, अब हमें पढ़ना है बेटा क्वोशंट रूल। लेकिन क्वोशंट रूल पढ़ने से पहले बेटा हम थोड़ा सा हमारे बैच के बारे में पढ़ते बेटा। हमने एक बैच स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बैच फॉर 12th मैथमेटिक्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है, वो बैच कैसे कंडक्ट कर रहे हैं हम वो एक बार देख लेते बेटा। देखो यहां पर वो जो बैच है बेटा वो हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम 20th ऑफ जैन, वो होता है बेटा इवनिंग 8 to 9:30 PM। बेटा 8 to 9 हम लेते हैं बोर्ड का प्रिपरेशन एंड 9 to 9:30 बेटा हम लेते हैं सीटी का प्रिपरेशन, मींस हर रोज आपका सीटी होता ही है। और बेटा यहां पर मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, सारे फॉर्मूलाज सारे मेथड्स बेटा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं, ठीक है। इस बैच में बेटा हर रोज हम लेते हैं डेली लाइव लेक्चर्स, इस लेक्चर के बेटा रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाते हैं। अगर किसी दिन आपका लेक्चर मिस हो गया बेटा तो उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है हमारी ऐप के ऊपर, ठीक है। बेटा नोट्स जो है वो मिलते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा मैं देता हूं। एवरी फ्राइडे बेटा हम लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, और एवरी सैटरडे बेटा हम लेते हैं थियरी बेस्ड टेस्ट, मींस हर वीक में बेटा आपके दोनों टेस्ट होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट एंड थियरी बेस्ड टेस्ट। एंड संडे जो बेटा वो मैं देता हूं आपको हॉलीडे, लेकिन ये जो हॉलीडे बेटा वो होता है फॉर रिवीजन, फॉर बेटा रिवीजन। मंडे टू सैटरडे बेटा जो भी आपने पढ़ा हुआ है बेटा उसे आप रिवाइज करोगे ऑन संडेज, एवरी संडे बेटा आपका रिवीजन हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और ये सब कुछ बेटा आपको मिलने जा रहा है मात्र 2000 रुपीज में बेटा, ठीक है। बेटा अगर आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करना है फ्रॉम 8 to 9 वो आपको मिलेगा 2000 रुपए में, और अगर आपको बोर्ड प्लस सीटी का प्रिपरेशन करना है फ्रॉम 8 to 9:30 PM तो आपको मिलने जा रहा है बेटा सिर्फ 3000 रुपीज में। बेटा 3000 रुपीज में ये सब कुछ आपको मिलेगा बेटा साल भर के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है बेटा, जब तक आपका सीटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके टेस्ट लूंगा, ठीक है, और वो लूंगा बेटा सिर्फ 3000 रुपीज में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे क्लास की इंफॉर्मेशन, क्या हो गया बेटा हमारे क्लास की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्वोशंट रूल। अभी तक बेटा हमने सम रूल पढ़ा, डिफरेंस रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्वोशंट रूल। तो देखो बेटा क्वोशंट रूल होता क्या है, देख लो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। बेटा यू आपका है फर्स्ट फंक्शन, वी है बेटा आपका सेकेंड फंक्शन, और इन दो फंक्शन के बीच में बेटा जो साइन है, इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका डिवाइड बाय वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्वोशंट रूल। कौन सा रूल बेटा? क्वोशंट रूल। और ये होता है आपका क्वोशंट रूल। इसे पढ़ना कैसे, देखो यहां पर बेटा u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकेंड फंक्शन है, तो पहले आप बोलोगे सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। ये होता है बेटा क्वोशंट रूल। क्या होता है? क्वोशंट रूल होता है। फिर से बता रहा हूं बेटा मैं, क्वोशंट रूल क्या होता है? पहले आप बोलोगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। क्या होता है क्वोशंट रूल? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, क्या होता है क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल होता है बेटा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। ये होता है बेटा क्वोशंट रूल। ठीक है, ओके। चलो बेटा अब हम सम्स ले लेंगे। ठीक है, तो पहला जो सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा वो ऐसे है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स।
इसे बेटा आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में ये y जो बेटा वो एज इट इज लिख देंगे। सो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स। बेटा नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाय dx। ठीक है, यहां पर बेटा कितने फंक्शंस है, दो फंक्शंस है, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो डिवाइड वाला साइन है। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, क्वोशंट रूल। और क्वोशंट रूल बेटा होता क्या है, वो होता है बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। सो एज पर दिस क्वोशंट रूल यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि सेकंड बेटा यहां पर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x ना, सेकेंड फंक्शन क्या है बेटा आपका x है, अपॉन सेकेंड स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर दैट इज व्हाट एक्स स्क्वेयर। बेटा यहां पर हमने यूज किया क्वोशंट रूल, कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो सो इज इक्वल टू ये वाला x यहां पर बेटा एज इट इज इनटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है बेटा, वो तो e रेस टू x ही होता है, माइनस ये वाला e रेस टू x इनटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा, वो होता है 1, ये आपको पता है। ठीक है, अपॉन नीचे वाला बेटा एक्स स्क्वेयर एज इट इज ना, नीचे वाला एक्स स्क्वेयर एज इट इज। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी बेटा इन दो टर्म से मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या बेटा मैं यहां पर e रेस टू x कॉमन निकाल पाऊंगा। और अगर मैं e रेस टू x कॉमन निकालता हूं, यहां पर बचेगा बेटा x, यहां पर बचेगा बेटा -1 ना, अपॉन नीचे वाला बेटा एक्स स्क्वेयर एज इट इज ना, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बेटा इसे मैं एज इट इज लिखूंगा इन आंसर। सो इन आंसर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ऐसे फंक्शन आपको दिया है बेटा, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, वो होता है बेटा dy बाई डी एक्स, ये आपको पता है, इज इक्वल टू, नाउ टेल मी यहां पर कितने फंक्शंस है, दो फंक्शंस है, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका डिवाइड वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फिर से क्वोशंट रूल ही यूज करेंगे। टेल मी क्वोशंट रूल होता क्या है बेटा, वो होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये होता है बेटा क्वोशंट रूल। सो एज पर दी क्वोशंट रूल सेकंड, बोलो यहां पर सेकंड क्या है, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ tan inverse of x minus first function that is tan inverse of x into derivative of second that is d by dx। बोलो सेकंड क्या है, क्या वो बेटा यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अपॉन नीचे होता है बेटा सेकंड स्क्वेयर, तो नीचे आना चाहिए आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर ना, ब्रैकेट स्क्वेयर। अंडरस्टूड बेटा, यहां पर हमने क्वोशंट रूल यूज किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, सो इज इक्वल टू ये ब्रैकेट यहां पर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस क्या बेटा एक्स स्क्वेयर इनटू, बेटा कौन बोलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, वो होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसके लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ना, माइनस ये बीच वाला माइनस साइन, ये वाला tan इनवर्स ऑफ x यहां पर एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x इनटू ब्रैकेट। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है बेटा, वो 0 होता है, बिकॉज 1 इज व्हाट कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0 होता है। ठीक है, प्लस
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या हम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या बेटा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या यहां पर बेटा 2x आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो अब बेटा यहां पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा 1 माइनस, टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। उस 2x को बेटा मैं आगे लिखूंगा तो यहां पर आएगा बेटा 2x इंटू ये वाला tan इनवर्स ऑफ x, ये वाला tan इनवर्स ऑफ x अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज बेटा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। बेटा इसे एज इट इज लिख दो आंसर में। सो इन आंसर y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये दिया हुआ फंक्शन है। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? क्या वो dy बाय dx होता है? इज इक्वल टू, फिर से बेटा यहां पर दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो डिवाइड वाला साइन है। तो यहां पर फिर से हम यूज करेंगे कोशेंट रूल। टेल मी कोशेंट रूल होता क्या है बेटा? वो होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये होता है कोशेंट रूल। क्या होता है बेटा? कोशेंट रूल। यहां पर बेटा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आपके जो फॉर्मूलाज है बेटा, ये जो रूल्स है वो यहीं पर लर्न होने चाहिए। दैट्स वाई यहां पर बेटा मैं बार बार यहां पर आपको बोल रहा हूं कि कोशेंट रूल क्या होता है। बोलो कोशेंट रूल क्या होता है? वो होता है बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये होता है कोशेंट रूल, ये होता है डिवीजन रूल। सो एज पर दैट रूल बेटा यहां पर सेकंड क्या है? वो है बेटा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा आपका साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, टेल मी सेकंड फंक्शन यहां पर क्या है बेटा? वो 1 माइनस कॉस एक्स है। क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे है बेटा आपका सेकंड स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर हमने यूज किया कोशेंट रूल। कौन सा रूल बेटा? कोशेंट रूल यहां पर हमने यूज कर लिया, ठीक है। सो इज इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? वो होता है कॉस एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। माइनस ये साइन एक्स यहां पर एज इट इज, ये वाला साइन एक्स यहां पर एज इट इज इनटू ब्रैकेट। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है? 0, बिकॉज 1 क्या है बेटा? कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस साइन। टेल मी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है बेटा माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहां पर अगर मैं माइनस साइन एक्स लिखता हूं तो बीच में बेटा माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। साइन एक्स ना, यहां पर आ जाएगा बेटा साइन एक्स, ठीक है। अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पर बेटा एज इट इज ना। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू अब बेटा व्हाट आई एम डूइंग इज इस cos x से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो टेल मी cos x इंटू 1 क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए cos x। यहां पर बेटा cos x इंटू माइनस cos x क्या? माइनस cos स्क्वेयर x आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बेटा यहां पर मिलेगा मुझे
प्लस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, क्या यहां पर माइनस साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन अपॉन नीचे वाला 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पर बेटा एज इट इज 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज, ठीक है। सो इज इक्वल टू देखो ये कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स, टेल मी ये जो दो टर्म्स है बेटा, ये जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म से बेटा मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या यहां पर बेटा मैं माइनस साइन कॉमन निकाल पाऊंगा, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो इस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इस माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना, ठीक है, अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर बेटा एज इट इज, बोलो डिनोमिनेटर क्या है, वो बेटा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, क्या बेटा, ब्रैकेट स्क्वेयर, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके, चलो। सो इज इक्वल टू ये वाला कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स बेटा माइनस माइनस, टेल मी बेटा कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का वैल्यू कितना होता है, क्या बेटा वो 1 होता है, क्या होता है वो 1, तो यहां आ जाएगा बेटा 1 अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, ठीक है। अब बेटा नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स, लेकिन ऊपर आ गया बेटा कॉस एक्स माइनस 1, तो ऊपर भी मुझे 1 माइनस कॉस एक्स ही चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, इन दोनों से बेटा मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूंगा, तो देखो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा बेटा देखो इस माइनस 1 का प्लस 1 बन गया, और इस प्लस कॉस एक्स का बेटा माइनस कॉस एक्स बन गया, बराबर है, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला हुआ है, अपॉन नीचे बेटा 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज ना, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अब बेटा ये 1 माइनस कॉस एक्स और इसमें से एक 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा बेटा आपको माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ना, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके, चलो चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम इज, बेटा नेक्स्ट सम आपको दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये बेटा आपको नेक्स्ट सम दिया है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम आंसर में बेटा एज इट लिख देंगे, सो इन आंसर y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाई dx, क्या होता है dy बाई dx, यहां पर बेटा फिर से हम यूज करेंगे कोशेंट रूल, कौन सा रूल बेटा, कोशेंट रूल, टेल मी कोशेंट रूल होता क्या है बेटा, वो होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये होता है बेटा कोशेंट रूल, कौन सा रूल बेटा, कोशेंट रूल। सो एज पर कोशेंट रूल सेकंड, बोलो यहां पर सेकंड क्या है, क्या वो 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ना, ऑफ और साइन एक्स माइनस first function that is sin x into derivative of second that is d by dx of second function है बेटा आपका 1 plus cos x, क्या है 1 plus cos x upon second square that is 1 plus cos x, that is 1 plus cos x bracket square, यहां पर बेटा हमने quotient rule यूज किया, कुछ नहीं किया, we have used only quotient rule, ठीक है, चलो बेटा। सो इज इक्वल टू ये वाला 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स यहां पर एज इट इज, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस ये साइन एक्स यहां पर बेटा एज इट इज साइन एक्स, ठीक है, इनटू ब्रैकेट, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, प्लस टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा, वो माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, उसको लिख दिया बेटा मैंने ब्रैकेट के अंदर, अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर बेटा एज इट इज, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स
ब्रैकेट स्क्वेयर, ब्रैकेट क्या बेटा स्क्वेयर, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है चलो। सो इज इक्वल टू, नो व्हाट आई एम डूइंग इज, इस cos x से बेटा मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सो टेल मी cos x इंटू 1 क्या आना चाहिए, क्या यहां पर cos x आना चाहिए, टेल मी cos x इंटू प्लस cos x, क्या यहां पर प्लस cos स्क्वेयर x आना चाहिए, बराबर है। टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, क्या बेटा मुझे माइनस साइन एक्स मिलेगा, एंड टेल मी माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, क्या यहां पर बेटा प्लस साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, अपॉन नीचे वाला बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज ना, सो इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू, देखो ये कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स प्लस, नाउ टेल मी कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बेटा, ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैं 1 लिख पाऊंगा ना, अपॉन नीचे वाला 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज। नाउ व्हाट विल हैपन, ये 1 प्लस कॉस एक्स एंड वन ऑफ दिस 1 प्लस कॉस एक्स विल गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ना, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, अंडरस्टूड बेटा, क्या सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है चलो, ठीक है। नेक्स्ट सम इज, बेटा फंक्शन दिया है आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1, तो इसे बेटा हम एज इट इज लिख देंगे, सो इन सोल्यूशन y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, ऐसे फंक्शन आपको दिया है बेटा। यहां पर हम इजी सम्स ले रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशंट रूल। अगर ये 4 रूल्स आप पढ़ लेते हो बेटा तो आपको 12th बहुत ज्यादा इजी जाता है, दैट्स वाई यहां पर बेटा हम जस्ट फैमिलियर हो रहे हैं विद दीज रूल्स, विद दीज व्हाट रूल्स, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इजी सम्स। हमें सिर्फ ये 4 रूल्स बेटा लर्न करने थे, उन्हें कैसे अप्लाई करना है वो पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद बेटा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो दैट टाइम आपका एक्चुअल 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो आपको बहुत इजी जाएगा जब ये 3 लेक्चर्स आप पढ़ लोगे बेटा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। अगर ये आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो बेटा 12th का जो सिलेबस है वो आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा। तो कल से बेटा हम 12th स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है चलो बेटा। यहां पर ये फंक्शन दिया है, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, वो होता है dy बाई डी एक्स, ये आपको पता है, ये आपको पता है, इज इक्वल टू, फिर से यहां पर यूज करेंगे हम कोशंट रूल। अब कोशंट रूल क्या होता है ये आपका लर्न हो जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है। सो एज पर कोशंट रूल सेकेंड, बोलो सेकेंड क्या है, यहां पर सेकेंड है बेटा आपका साइन एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है बेटा साइन एक्स प्लस 1, क्या है साइन एक्स प्लस 1 है, माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स प्लस 1 दैट इज साइन एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो बेटा वो आपका साइन एक्स माइनस 1 है, क्या है साइन एक्स माइनस 1 है, अपॉन सेकेंड स्क्वेयर, अपॉन क्या बेटा सेकेंड स्क्वेयर। बोलो सेकेंड फंक्शन क्या है, वो है साइन एक्स माइनस 1 ना, तो साइन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर यहां पर आ जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है चलो। सो इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज दैट इज साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1 इंटू ब्रैकेट, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, वो कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है बेटा 0 होता है, माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज दैट इज साइन एक्स प्लस 1, दैट इज साइन एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, टेल मी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वो कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, माइनस 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, बराबर है, ठीक है, अपॉन अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज साइन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर यहां पर बेटा एज इट इज, अंडरस्टूड, ठीक है ओके चलो बेटा। सो इक्वल टू, नाउ टेल मी
इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, cos x। इस ब्रैकेट के अंदर भी बेटा मुझे cos x ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म और ये वाला टर्म, इन दो टर्म से बेटा मैं cos x कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा, cos x कॉमन निकालूंगा। तो देखो मैं cos x अगर कॉमन निकालता हूं, अगर मैं cos x कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बेटा यहां पर बचेगा sin x माइनस वन, sin x माइनस वन। बेटा यहां पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस वन। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, टेल मी ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस साइन है। सो व्हाइल ओपनिंग द ब्रैकेट ईच एंड एवरी टर्म विल चेंज इट्स साइन ना। तो यहां पर बेटा इस प्लस साइन एक्स का बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और इस प्लस वन का बन जाएगा माइनस वन। अंडरस्टूड। ये माइनस साइन एक्स माइनस वन कैसे आया, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अपॉन अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज साइन एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर बेटा एज इट इज ना, ठीक है। सो इज इक्वल टू, टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर ये प्लस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल। माइनस वन क्या हो गया बेटा, माइनस टू। माइनस टू इंटू कॉस एक्स हो जाना चाहिए बेटा माइनस टू कॉस एक्स ना, माइनस टू कॉस एक्स अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज साइन एक्स माइनस वन, दैट इज साइन एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, अब बेटा फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस टू। इसे बेटा हम एज इट इज लिख देंगे। सो इन सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस टू। ऐसे फंक्शन आपको दिया है। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाई डी एक्स, बराबर है। सो इज इक्वल टू, यहां पर फिर से हम यूज करेंगे कोशेंट रूल। कौन सा रूल बेटा, कोशेंट रूल। टेल मी कोशेंट रूल होता क्या है, वो होता बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर ना, इसे ही तो कहते हैं ना हम कोशेंट रूल। सो एज पर कोशेंट रूल सेकंड, बोलो सेकंड क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस टू है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन बेटा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस टू है, क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू अपॉन सेकेंड स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू ब्रैकेट स्क्वेयर आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो सो इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू ब्रैकेट। नाउ टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बेटा हम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, क्या बेटा वो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है क्या वो बेटा 2x आना चाहिए, प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा, बिकॉज 3 इज व्हाट कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। माइनस ये वाला ब्रैकेट बेटा एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री ना इंटू ब्रैकेट। टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वो 2x आना चाहिए, माइनस 2 का डेरिवेटिव बेटा 0 आना चाहिए, बराबर है, अपॉन नीचे वाला बेटा ब्रैकेट एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू ब्रैकेट स्क्वेयर यहां पर एज इट इज। अंडरस्टूड, ठीक है। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा बेटा 2x, इस ब्रैकेट के अंदर भी बेटा मुझे 2x मिलेगा। तो ये टर्म और ये टर्म, इन दो टर्म से बेटा क्या मैं 2x कॉमन निकाल पाऊंगा, यस। तो अगर मैं 2x कॉमन निकालता हूं बेटा तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर बचेगा बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस टू, एक्स स्क्वेयर माइनस टू। और अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूं तो
तो क्या मुझे माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 मिल जाएगा, बराबर है, अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज दैट बेटा, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर। क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा, सो इज इक्वल टू नाउ टेल मी, यहां पर बेटा ये प्लस एक्स स्क्वेयर और ये माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा ना, -2 -3 कितना आना चाहिए, -5। क्या आना चाहिए बेटा, -5। एंड -5 इंटू 2x क्या -10x आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, -10x आ जाएगा, अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर। तो यहां पर बेटा हमने क्वोशंट रूल भी पढ़ लिया। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमारे सारे रूल्स हो गए। 11th का जो सिलेबस था बेटा उसका इंट्रोडक्शन यहां पर हो गया। जितना हमें लगने वाला है 12th के लिए बेटा 11th का सिलेबस वो हमने कंप्लीट कर लिया इन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। और ये जो 3 लेक्चर्स है बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे फॉर 12th स्टैंडर्ड। अगर ये आपके क्लियर है 3 लेक्चर्स बेटा तो आगे के लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा इजी जाएंगे। तो कल से बेटा हम 12th का सिलेबस शुरू करेंगे। कौन सा सिलेबस, 12th का। ठीक है, ओके, तो चलो बेटा यहाँ आज इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।